मेरे ठीक पीछे ये चमचमाती हुई BMW कार आपको नजर आ रही होगी और ये कार इस शख्स की है। दरअसल महाराष्ट्र का रहने वाला ये शख्स जिसकी सैलरी मात्र 13,000 रुपए महीने की थी, लेकिन इस शख्स के जो शौक थे वो करोड़ों के थे और कैसे इसने अपने इस शौक को अंजाम देने के लिए बड़ी ठगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों, कल्पना करिए आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और PK जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडे BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMWची बाईक पण आहे। एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीचे नावे एक फ्लॅट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे। त्याचबरोबर एका सराफाकडे त्यानं सोने खरेदीसाठी काही ऑर्डर दिल्याचं पण समजलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टींवरती आमचा तपास सुरू आहे। तो वहीं ये खुलासा भी हुआ है कि हर्षल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेशकीमती हीरे जड़ा एक चश्मे का फ्रेम भी ऑर्डर किया था। खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षल की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हर्षल जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत उन 6 सबसे अहम खबरों से करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, और वो 6 बड़ी और अहम खबरें हैं क्या आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सबसे पहले बात, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जिनको आज पूरा देश, पूरा विश्व नम आंखों से अलविदा कह रहा है। दूसरी अहम तस्वीर, क्योंकि देश भर में शोक की लहर हो और 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो तीसरी बड़ी खबर, संभल में उस सच की जिसको लेकर तलाश पिछले 1 महीने से जारी है, तो वहीं दिल्ली में पुलिस एक्शन मूड में है। अवैध घुसपैठियों की लगातार जांच की जा रही है, उनके आधार और पहचान
पहचान पत्र टटोले जा रहे हैं। आरजे सिमरन की मौत मिस्ट्री को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि परिजनों ने किसी से भी दुश्मनी और आगे कार्रवाई पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो वहीं छठी बड़ी खबर, क्योंकि अल्लाह मनाई ने वो शपथ ली है कि वो डीएमके को उखाड़ फेंकेंगे राज्य से, और तब तक जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक प्रदेश में सरकार रहेगी डीएमके की। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले देश की उस क्षति की करेंगे जिस क्षति पर आज पूरे देश भर की आंखें नम है। दरअसल बड़ी खबर मनमोहन सिंह की मौत से जुड़ी आ रही है। आज मनमोहन सिंह का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन को लेकर उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली आवास में रखा जाएगा। दिल्ली आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। लेकिन सबसे अहम यह है दर्शकों, देश को जिस दौर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निकाला है, याद करिए 1991 का वो दौर जब आर्थिक संकट से जूझता भारत, और बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किस बारीकी से देश को उस आर्थिक संकट से निकाला। और न सिर्फ उस संकट से, बल्कि वो तमाम मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री फैसले लिए जो ऐतिहासिक हैं और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से गुरुवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। रात तकरीबन 9:51 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी आने वाले 7 दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द कंट्री। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देने वाले मनमोहन हमेशा अपनी नीतियों से लेकर फैसलों तक के लिए जाने गए। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह दिखाने की नीति हो या फिर नरेगा और आरटीआई जैसे फैसले को लागू करना, मनमोहन सिंह अपनी सेवा और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए हमेशा आगे रहे। मनमोहन सिंह जी ने बहुत शालीनता और विनम्रता की बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने पेश करी। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी उनका बहुत बड़ा कद रहा। 2 टर्म वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है। हम सब ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। अर्थशास्त्र से हमेशा ही मनमोहन सिंह का नाता बेहद गहरा रहा है। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में पढ़ाया भी। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से साल 1976 तक वे भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 1985 से लेकर साल 1987 तक वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन उन्होंने भारत की तकदीर तब बदली जब साल 1991 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्रालय मिला। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को उदारीकरण, निजीकरण
और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक फैसले लिए। उनकी नीतियों ने न सिर्फ भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित भी किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और साल 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम